आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 3 टेंस पढ़ लिए हैं। आज प्रेजेंट का लास्ट हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसका नाम से ही मालूम चल रहा है कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। यानी परफेक्ट मैंने कहा पूरा भी हो गया है, कंटिन्यूअस यानी काम अभी बाकी भी है, यानी कि इसमें काम हुआ भी है और कुछ काम बाकी भी है। तो इसका पहले तो हम लोग पहचान लिखेंगे कि कैसे जाने कि नहीं ये प्रेजेंट पहचान बहुत इजी है इसका। देखिए पहचान में इसका जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब समझते हैं ना, खाना पीना रहना, जिसके लास्ट में ना आता है वही क्रिया होता है ज़्यादातर। क्रिया के अंत में समय के साथ, समय उसमें समय रहेगा, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि रहता है, आदि रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस CONTINUOUS टेंस कहते हैं। देखिए जितना नाम जिसका नाम इतना बड़ा है लेकिन इतना ये भारी है नहीं बनाने में, केवल नाम से ही ज़्यादा हैवी है। देखिए ये तो पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंदर समय के साथ रहा है, और समय नहीं रहेगा, रहा रही है तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो हो जाएगा, लेकिन समय लग जाता है इसलिए तो इसको ये अलग बना देता है। समय ही तो इस टेंस को अलग कर देता है, जिसका मेन है समय के साथ रहा रही रहना चाहिए। अब इसका हम लोग बनाने का नियम समझेंगे। बनाने का नियम, पहचान तो हो गया, पहचान हो गया, जैसे कि क्या है इनका पोस्टिंग, राजा है कि मंत्री है, क्या है, इनका पहचान तो हो गया कि जिस अंक में रहा है, रही है, समय के साथ रहेगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कुछ काम पूरा हुआ है, कुछ काम अभी जारी है। नियम में पहले इसका नियम उसी तरह है, पहले सब्जेक्ट इसमें भी रहेगा और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हैज और नहीं तो हैव ये रहेगा, उसके साथ बीन रहेगा, बीन BEEN प्लस मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में रहेगा ING, क्योंकि रहा रही रहेगा, इसमें भी तो ING कहाँ जाएगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और तब हो जाएगा फार लगेगा और सिंस लगेगा, यहाँ पर व्यवहार फार नहीं तो सिंस का, यही तो मेन है इसमें। अब प्लस अदर OTHER। देखिए इसका सूत्र है, ये बनाने का नियम में चलेंगे। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ये क्या है, सहायक क्रिया है, और ये क्या है, मुख्य क्रिया माने मेन क्रिया यही है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट माने कर्म। ये फार सिंस लगता है इसमें
अब ध्यान दीजिए, से का अंग्रेजी यहां पर से का अंग्रेजी डोठे होगा, से का अंग्रेजी डोठे होगा। एक होगा से का अंग्रेजी फार, FOR, एक होगा सिंग्स, SINCE। तो फार वहां पर लगेगा जहां समय अनिश्चित हो, समय अनिश्चित, निश्चित नहीं होगा, वो कब से होगा, निश्चित नहीं होगा, इसमें निश्चित होगा समय, समय निश्चित होगा एकदम, कब से। इसमें देखिए घड़ी का जैसे टाइमिंग आ जाएगा, घड़ी जैसे वॉच में 12 बजे 6 बजे इस तरह होगा वॉच। कैलेंडर में आ जाएगा, इसका कैलेंडर में जैसे 1 तारीख 2 तारीख, दिन का नाम, कैलेंडर में क्या क्या रहता है, दिन का नाम, महीनों का नाम, ये रहता है। अब बचपन से ऐसा सब आता है, बचपन से यानी कि निश्चित है बचपन से। इसमें कोई निश्चित नहीं रहेगा, कई दिनों से, 4 घंटे से, कब से 4 घंटे से, 4 घंटे कब से, सुबह से शाम से नहीं रहता है। यह निश्चित के लिए फार लगता है, निश्चित के लिए सिंग्स लगता है। समझ लिए, निश्चित सिंग्स कहाँ लगेगा, जब समय निश्चित हो, जैसे घड़ी का टाइमिंग हो, कैलेंडर का कोई आए, दिन का नाम आ जाए, तारीख आ जाए, ऐसे। चलिए उदाहरण के माध्यम से अब समझ में आएगा। कर्ता सहायक क्रिया के रूप में हैज, है, बीन। अब ये भी ध्यान दीजिए, लगे हाथ, जब स्टार्टिंग में आई रहेगा, यू रहेगा सब्जेक्ट के रूप में, या वी रहेगा, या तो दे रहेगा, THEY, अब प्लस कर्ता बहुवचन, कर्ता बहुवचन। बस आप लोग बस इतना खाली दिमाग में रख लीजिए, मेरे लिए इतना मेहनत कर दीजिए। स्टार्टिंग में ये रहेगा तो सहायक क्रिया में यहाँ पर हैव लगेगा, हैव बीन, बीन तो रहेगा ही रहेगा। बस स्टार्टिंग में अगर ये रहेगा, अगर आई नहीं तो यू, नहीं तो वी, नहीं तो दे, नहीं तो कर्ता बहुवचन, जैसे मान लीजिए गाय घास खा रही है, ऐसा से मतलब रहता, बहुत से रहेगा कर्ता, तो इसके लिए सहायक क्रिया के रूप में हैव बीन। ये नहीं रहेगा तो कंफर्म है क्या, हैज बीन। जब ये नहीं है तो हैज बीन, BEEN। मान लीजिए ऑप्शन होता है ना कि गलत नहीं तो सही, अरे गलत ये नहीं है जैसे, तो क्या होगा, तो सही है। अब दुई में कोई एक होना ही है, 50-50। तो जब हैव दो ही गया तो हैज बीन है तो हैव बीन, तो जब हैव बीन हो गए नहीं होगा तो हैज बीन होगा, और जहां हैज बीन नहीं होगा तहां हैव बीन होगा। तीसरा तो मैं एंट्री नहीं कर सकता है। तो ध्यान देंगे हम समय के साथ, जैसे राम 4 बजे से रुकिए, राम 4 बजे से खेल रहा है, पहले इसका पहचान किया जाए सूत्र के अनुसार, पहचान के अनुसार जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है तो आ रहा है, ठीक है। समय के साथ, हाँ तो समय दिया है ना 4 बजे से, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए कुछ काम लग रहा है पूरा नहीं हुआ है, 4 बजे से खेल रहा है तो कुछ तो काम खेल भी लिया होगा, अभी कुछ काम अभी जारी है, यानी कि पूरा कुछ काम खेला है, कुछ काम अभी जारी, इसीलिए पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल इसको कहते हैं। देखिए तो पहले सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कर्ता क्या है, राम ही है ना, पहला जो काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर राम हो जाएगा, RAM, राम। अब हम लोग है कहीं यहाँ पे नहीं लिखते हैं, है बीन नहीं तो हैज बीन, सहायक क्रिया बताया है ना। तो यहाँ पर राम सिंगल है ना, बताया है ना कि इसके अलावा यही रहेगा तबे होगा हैव। तो राम है तो राम सिंगल है तो हैज, अब बीन लगा देंगे BEEN। और उसके बाद खेलना मुख्य क्रिया बताया है ना, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब तो रहेगा, उसमें ING रहेगा, यानी खेलना के साथ प्ले, PLAY, ING, प्लेइंग हो जाएगा। और उसके बाद अब से का अंग्रेजी यहाँ पर आइए, हाँ से का अंग्रेजी डोट है ना, फार नहीं तो सिंग्स। तो यहाँ पर क्या लगेगा, समय निश्चित है 4 बजे से, हाँ घड़ी का टाइम है यानी 4 बजे, यानी 4 बजे निश्चित है, यानी 4 बजे से खेल रहा है और कभी नहीं, 4 बजे निश्चित है। तो निश्चित के लिए क्या बताए थे, सिंग्स, SINCE, सिंग्स।
और उसके बाद क्या है 4 ओ क्लॉक, 4 बजे, तो 4 है तो 4 और ओ यहाँ पर कामा इस तरह है क्लॉक, CLOCK। उसके बाद तो है ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं था यहाँ पर, जैसे फुटबॉल खेलता क्रिकेट खेलता नहीं था, इसीलिए ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो उसके बाद वाला यहाँ पर फुल स्टॉप। अब देखो और कीजिए, तुम सोमवार से हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, ध्यान दीजिए एकदम। देखिए तुम यानी करता यू होगा तो YOU, और जब बताया है ना यू रहेगा तो सहायक क्रिया जो होगा वो हैज बीन नहीं होगा, यहाँ पर हैव बीन होगा, हैव बीन BEEN। और उसके बाद पढ़ना, तो पढ़ना का तो रीड होता है READ, और रहा रही है तो बताए हैं मेन मुख्य क्रिया में ING लगाते हैं तो रीडिंग। और उसके बाद हिंदी, हिंदी कोई सब्जेक्ट नाम है तो पहला अक्षर बड़ा रहेगा HINDI, हिंदी हो गया। अब बताए ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद या तो से का अंग्रेजी यहाँ पर 2 ठे होगा, या तो सिंस या तो फार। तो समय निश्चित है सोमवार से, हाँ कैलेंडर आएगा, कैलेंडर में दिन का नाम होता ही है, तो निश्चित है समय, समय निश्चित है, तो निश्चित है तो क्या रहेगा सिंस, SINCE सिंस। सोमवार तो दिन का नाम पहला अक्षर बड़ा रहेगा क्योंकि MONDAY मंडे, सिंस मंडे। और देखिए वह 4 घंटे से विज्ञान पढ़ रही है, विज्ञान पढ़ रही है। यहाँ पर समझने वाली बात है, वह लड़की है तो लड़की है तो क्या रहेगा सी लगेगा, सी लगेगा, वह सिंगल ही है क्योंकि यहीं से रहेंगे 1 2 3 4 5 यहीं रहेंगे तभी चेंज होता है, वह के लिए सी हो गया। अब हैज ही होगा क्योंकि सिंगल है तो हैज, अब बिन सहायक क्रिया बिन लग गया। उसके बाद पढ़ना, तो पढ़ना पीछे से बनाते चलेंगे इस तरह, पढ़ना के रीड होता है READ, ING लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। क्या पढ़ रही है विज्ञान, विज्ञान का साइंस, तो साइंस का पहला अच्छा बड़ा होगा, कोई सब्जेक्ट नाम है SCIENCE, साइंस हो जाएगा। और उसके बाद साइंस हो गया। अब से कहेंगे यहाँ पर देखिए निश्चित है समय 4 घंटे से, 4 घंटे कब से 4 घंटे से, सुबह से शाम से, कब से निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर समय निश्चित नहीं है, तो निश्चित नहीं है तो क्या आएंगे यहाँ पर फार, FOR। अब 4 का अंग्रेजी क्या होगा 4, FOUR 4। और घंटा का अंग्रेजी होता है आवर, HOUR, यस, क्योंकि बहुत से मतलब एक से अधिक है तो आवर्स कर देंगे। अब देखिए एक और देख लीजिए उदाहरण, बच्चे 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए बच्चे 3 बजे से, बहुत से बच्चे हैं ना, तो बच्चे करता है मैं बच्चे, चिल्ड्रेन CHILDREN। यहाँ पर क्या होगा जब बहुत से हो गए तो हैव बीन होगा क्योंकि बहुवचन करता हो जाता है तो हैव बीन, HAV हैव BEEN बीन। और खेलना का क्या होता है प्ले, PLAYING लगा देंगे प्लेइंग, अब प्लेइंग। उसके बाद क्रिकेट CRICKET क्रिकेट। और से का यहाँ पर क्या है समय 3 बजे से निश्चित है, से का क्या होगा सिंस, SINCE सिंस। 3 ओ लगा कर यहाँ पर कामा लगाएंगे क्लॉक, CLOCK, जब निश्चित रहेगा तो ये होगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सिंपल सेंटेंस था, साधारण वाक्य था ये सब, साधारण, इसमें नहीं आया था, निगेटिव नहीं आया था। अब इस निगेटिव करेंगे हम इसको मान लीजिए निगेटिव, NEGATIVE निगेटिव सेंटेंस करेंगे तो निगेटिव करेंगे तो नहीं आना चाहिए। तो देखिए राम 4 बजे से नहीं खेल रहा था, यहीं पर लगा देंगे नहीं, क्या लगा देंगे नहीं।
देखिए जब नहीं आएगा ना तो कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना है, कुछ मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हैज और हैव के बीन में सहायक क्रिया हैज हैव बीन है ना, तो हैज और हैव अलग अलग है, तो इसी के बीच में लगा देंगे क्या, नॉट। बस इसी के बीच में केवल नॉट लगा देने से निगेटिव बन जाएगा, कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। हैज और हैव के बीच में नॉट, जैसे यहाँ पे तुम सोमवार से हिंदी पढ़ रहे हो, तो इसके जवाब पर अगर तुम सोमवार से हिंदी नहीं, यहाँ पर अगर मान लीजिए हम नहीं बोलते तुम सोमवार से हिंदी नहीं पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये हैव बीन है ना, हैव बीन के बीच में ही यहीं पर बीच में क्या लगा देंगे, यन ओ टी, यानी कि यू हैव नॉट बीन रीडिंग हिंदी सिंस मंडे, इसी के बीच में नॉट लगा देंगे। जैसे मान लीजिए वह 4 घंटे से विज्ञान पढ़ रही है, तो नहीं यहाँ पर विज्ञान नहीं पढ़ रही है, तो क्या करेंगे, सी हैज बीन है इसी के बीच में, हैज हैव के बीच में सहायक क्रिया हैज हैव लग रहा है, इसी के बीच में लगा देंगे यन ओ टी नॉट, और उसके बाद सेम उसी तरह हो जाएगा। इसी तरह ये भी है, बच्चे 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चे 3 बजे से क्रिकेट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डालेंगे अगर नहीं खेल रहे हैं तो यहाँ पर हैव बीन है ना, इसी के बीच में लगा देंगे यन ओ टी नॉट, तो द चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 o'clock। तो निगेटिव में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ इंट्रोगेटिव थोड़ा सा है, उसको चेक अभी कर लेंगे इंट्रोगेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निगेटिव में कोई चेंजिंग नहीं है, हैव हैज के बीच में नॉट लगा देंगे और कोई चेंजिंग नहीं है। जो अगर साधारण वाक्य जान जाएगा तो निगेटिव तो एकदम ईजी है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव थोड़ा समझेंगे, इंट्रोगेटिव समझेंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क रहेगा उसमें, क्वेश्चन मार्क यानी लगेगा प्रश्न को पढ़ते ही लगेगा कि कोई किसी सवाल किया है। जैसे देखिए इंट्रोगेटिव TERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस SENTENCE। आप ध्यान दीजिए, इससे मालूम चल रहा है ना प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जैसे हम बोल देंगे क्या राम 4 बजे से सो रहा है, ये समय के साथ रहा है, यही तो कन्फर्म है, ये टेंस है। अब स्टार्टिंग में बस क्या आ गया तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो देखिए तो पहले अगर मान लीजिए क्या नहीं है, क्या को समझिए हमको नहीं दिया है, हम बोलेंगे क्या राम सो रहा है, तो कैसे बनाएंगे, राम 4 बजे से सो रहा है, तो राम RAM राम, आज क्या लगाते थे यहाँ पर हैज या तो हैव, तो राम एक तो क्या लगाएंगे हैज, अब बीन लगाते थे, और सोना का स्लीपिंग SLEEPING। अब 4 बजे समय निश्चित है, किससे कहेंगे यहाँ पर 4 बजे से छूट गया है, समय निश्चित है, हाँ 4 बजे से निश्चित है, तो से का क्या होगा सिंस, SINCE सिंस 4 o'clock CLOCK लास्ट में बिंदी मान, इस तरह आता तो हम लोग बनाते। देखिए अगर क्या है तो ये वाला यहाँ से उठा देंगे, हैज जो सहायक क्रिया हैज है उसी को स्टार्टिंग में डाल देंगे HAS। अब बीन यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, स्लीपिंग में रहेगा, कुछ नहीं, बस हैव बीन लगाते थे तो वहाँ से हैज आना। अगर मान कर्ता को देखते हुए यहाँ पर वहीं से को उठाएंगे और सीधे यहाँ पर स्टार्टिंग में रख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे एक और समझिए, क्या मैं मंगलवार से किताब पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिए। तो क्या रहता है तो हैव लगाते हैं बीन के हैज बीन। तो देखिए क्या तो छोड़िए, पहले मैं आई के अनुसार क्या लगेगा, यहाँ पर लिखा है ना हैव बीन, तो इसके मतलब क्या के लिए यहीं पर हैव उठा कर डाल देंगे, HAVE। अब बाकी कुछ जैसे आई है तो आई, अब हैव यहाँ पर बीन लगाते थे तो हैव तो यहाँ पर आ गया है तो केवल बीन रहेगा। उसके बाद पढ़ना के रीड READ, रहा रही है तो ING रीडिंग, और उसके बाद BOOK बुक। आज समय क्या है मंगलवार से, कैलेंडर में आ जाएगा ना दिन का नाम, तो ये भी क्या होगा समय निश्चित है मंगलवार से, तो क्या हो जाएगा सिंस
सिंस, मंगलवार का क्या होगा ट्यूसडे, TUESDAY, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या है तो क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बस मतलब हम कहना आप लोग ये चाह रहे हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैव बीन या हैज बीन लगाते हैं, उसमें से कर्ता को देखते हुए हैव नहीं तो हैज स्टार्टिंग में हो जाएगा, वहीं क्या 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 काम कर देता है, अलग से व्हाट लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक और उदाहरण के माध्यम से समझिए। क्या वह 2006 ईस्वी से इस विद्यालय में पढ़ रही है, इस विद्यालय में पढ़ रही है। देखिए कुछ काम पूरा हुआ है, कुछ काम जारी है। देखिए क्या है तो क्या है तो ये वह लड़की है, तो हैज लगाते थे हैज बीन, तो इसके मतलब हैज यहीं पर आ जाएगा, यच यस, और वह लड़की है ना तो सी हो जाएगा। अब हैज यहाँ पर आ गया, हैज बीन यहाँ पर लिखा था सहायक क्रिया के रूप में, तो खाली बीन लिखाएगा, BEEN बीन। और उसका पढ़ना का रीड, READING रीडिंग, क्या रीडिंग इस विद्यालय में, तो रीडिंग इन इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, SCHOOL स्कूल। देखिए समय निश्चित है ना, कैलेंडर में आता है ना 2006 ऐसे, तो समय निश्चित है, तो निश्चित है क्या होगा सिंस, SINC सिंस 206। बस हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी पर मान लीजिए हम क्रिया अपना चेंज करते रहिएगा, कुछ भी होता सजेगा। जैसे हम बोलेंगे क्या मैं मंगलवार से किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसको बोल सकते हैं क्या मैं मंगलवार से क्रिकेट खेल रहा हूँ। बस ये तो यहाँ पर बस चेंज हो जाएगा। रीडिंग है तो वहाँ पर प्लेइंग हो जाएगा। क्या मैं मंगलवार से किताब के जगह पर इतना हटा कर लिख दें, क्या मैं मंगलवार से फल खरीद रहा हूँ, क्या मैं मंगलवार से पटना जा रहा हूँ। इस तरह में कुछ भी बोल सकते हैं, बस यहाँ पर क्रिया चेंज होगा, मेन वर्ब चेंज होगा तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। नियम उसी, बस नियम जान लीजिएगा। सब्जेक्ट रहेगा सहायक क्रिया में हैज नहीं तो हैव, कहाँ रहेगा हैव बीन, कहाँ रहेगा हैज बीन, यहीं रहेगा। और स्टार्टिंग में आई है, कर्ता आई है, यू है, वी है, दे है, अब बहुवचन करता है, जैसे बताया था ना बच्चे वाले में, इस तरह। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल पास्ट टेंस का पढ़ेंगे। पास्ट टेंस सबसे फेमस है, 12 टेंस में सबसे फेमस पास्ट टेंस है, उसको हम लोग करेंगे।